नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। पूरा देश इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है। वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में ही महंगाई अपने चरम पर है। फरवरी 2021 के मुकाबले मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर में 14.49% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में लगभग 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़त हुई है। पेट्रोल डीजल के साथ ही एलपीजी, सीएनजी और तमाम रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला सामान भी महंगा हुआ है। वहीं इन बढ़ते दामों का असर सीधे मध्यम वर्ग के आम आदमी पर हो रहा है। बढ़ता बजट और रुकी हुई आमदनी जनता के सब्र का इम्तिहान ले रही है। खुदरा महंगाई दर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है और बढ़ती महंगाई के इसी मुद्दे पर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गई और लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले हम चलते हैं उदयपुर, जहां इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक जोशी ने लोगों से बढ़ती महंगाई पर बातचीत की और उनकी राय जानी। देखिए ये रिपोर्ट। देश में लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। आम आदमी की कमर टूट चुकी है। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, गैस की टंकियों के बढ़ते दाम और तेल के बढ़ते दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम शहरवासियों से बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, किस तरह से अपने खर्चे को मैनेज कर रहे हैं और इनके घर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर, स्वागत करता हूँ, आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम भगवान सोनी है। जो पेट्रोल की, गैस की जो कीमत बढ़ रही है, आम आदमी से बहुत ही लाचार, बेबस, परेशान हो गया है। लेकिन देश में जो केंद्र की सरकार जो बैठी है, मोदी सरकार, उनके भक्त वो सिर्फ यही इसका एक हल्ला बोल रहे हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़े, उस पर राजनीति कर रही है। मेन तो वो चल रहा है। और जो महंगाई के जो मेन युवा, बेरोजगार, जो प्रत्यक्ष मुद्दे हैं, उनसे क्या है, वो लोगों को गुमराह कर रही है, भड़का रही है। और देश का युवा, पहले इसमें कोई भी हो, हिंदू मुसलमान की लड़ी में ये इनकी रोटियां सेक रहे हैं। आम जनता परेशान हो रही है। और अगर यही रहा तो आने वाले समय में बहुत भारी समस्या लोगों के, आम जनता के सामने आ जाएगी, जो बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? घर के खर्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई को मैनेज करना पड़ रहा होगा, कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी स्थिति वो बहुत गंभीर है। कोरोना चलने के बाद, होने के बाद, बीमारी बनने के बाद व्यापारी वर्ग वैसे भी परेशान है और नौकरियां, लोगों के काम धंधे वगैरह वो भी छूट गए हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे को भी ऐसे इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। पेट्रोल का महीने का 1000-2000 का ज़्यादा हो गया। गाड़ी है तो डीजल का भी हो गया। गैस की टंकियाँ थोड़ी अभी तक तो लाइट में भी राजस्थान गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दी। अभी तक तो उसका कोई रिजल्ट आया नहीं है, आएगा वो भी। लेकिन मेन पेट्रोल, रसोई गैस और युवा को रोज़गार, सही मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? घर के खर्चों को मुश्किल हो रहा है या आसान हो गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी की कमर टूट चुकी है। घर को मैनेज, रसोई को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं? घर को मैनेज और रसोई को मैनेज तो करना स्वाभाविक बात है कि अभी आज की तारीख में सबको पता है कि बहुत महंगाई के दौर में घर बेचने से रसोई गैस चल सकती है। मुझे इतना लग गया कि इतनी महंगाई, जिस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार, स्मृति ईरानी जी, मोदी जी के बहुत सारे मंत्री जी, जो सिलेंडर के दाम पर बढ़ने पर धरना प्रदर्शन, जो लोग, आम लोग सड़कों पर उतरे थे उस समय थोड़े से दामों बढ़ने के लिए, उस चक्कर में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब वो प्रदर्शनकारी, अब वो स्मृति ईरानी, अब वो जो मंत्री हैं आज सत्ता में हैं, उस सत्ता के भोग को, उस भोग में इतने त्रस्त हो चुके हैं, उतने मस्त हो चुके हैं कि लोगों की, जो आम जनता की जो दिक्कत है, आम जनता की जो मजबूरी है, उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं केंद्र सरकार के इस प्रोपोगेंडा से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि इस बाहर आए और जैसे प्रदर्शन पहले किए थे महंगाई के खिलाफ, जो महंगाई पे लगाम लगी थी, उसी को जिस हिसाब से दिन ब दिन, मतलब प्रत्येक दिन, महीने की बात करें, हफ्ते की बात करें, बहुत दूर की बात है, प्रत्येक दिन जो जैसे पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, उसको लेकर मैं चाहता हूं कि लोग वापस, जनता इस चीज़ को लेकर आए
कोई जनता बोलती है कि 200 का पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन हम मोदी सरकार को चुनेंगे। आप मोदी सरकार को चुनो, इंडिविजुअली चुनो, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप खुद के चक्कर में, खुद के लोभ के चक्कर में दूसरी जो ट्रस्ट जनता है उसको आप ना कोसे, उसको आप मजाक ना उड़ाएं, उसकी आप खिल्ली ना उड़ाएं, उसको आप सड़क पे आने पे मजबूर ना करें कि वो उसका घर बेचकर सड़क पे आ जाए, खाने पीने के लाले पड़े। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार को इस महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए। पेट्रोल के दाम आपकी नज़र में क्या होने चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से 115-117 रुपए पेट्रोल डीजल हो चुका है, जो कि किसी ज़माने में 60-70 रुपए भी हुआ करता था, और 70 और 80 रुपए होने पर भी बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे। आज 115-117 हो चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई बाज़ार में इस तरह का माहौल नज़र नहीं आता, लेकिन आम जनता परेशान है। मैं तो कई दिनों से, कई महीनों से बाबा रामदेव को ढूंढ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे मैंने उनके वीडियो देखे थे और प्रदर्शन देखे थे, जो बता रहे थे कि 45 रुपये वाली सरकार चाहिए या 70 रुपये वाली सरकार चाहिए। तो हमें भी 45 वाली सरकार चाहिए। ऑब्वियस बात है कि हम जनता की भी सोचते हैं, खुद की भी सोचेंगे। तो मैं बाबा रामदेव को ढूंढना चाहता हूँ, बाबा रामदेव को मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 45 वाली सरकार आप बता रहे थे, यहाँ तो 110, 120, 115 की सरकार है, वो कहाँ जाए? 118 ये ऐसे रुपए के तो पेट्रोल के दाम हो गए, डीजल के दाम हो गए, वो कहाँ जाएगा इंसान? बाबा रामदेव जी का पता अगर हमें मिल जाए तो हम सोच रहे हैं कि हम वहीं जाकर वो 45 वाला पेट्रोल जो देश भर में वो देना चाहते थे, वो उन्हीं से हम ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका नाम बताएं सर, कितना लगता है, महंगाई है नहीं है, क्या मानते हैं? मैं पीयूष सोनी, लोकल स्टूडेंट हूँ मोहनलाल सुखाड़िया से। महंगाई का मार घर से साथ साथ कॉलेजों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई विद्यार्थी 120 रुपये लीटर पेट्रोल भरा कर कॉलेज आना पसंद नहीं कर रहा है। कॉलेजों में विद्यार्थी आना पसंद नहीं कर रहे हैं, और साथ ही उनको ना रोजगार है उनके पास, ना उनका आय का कोई साधन है। वो पैसे लाए तो लाएगा से, ठीक है। और आज जो स्थिति है वो एक डायलॉग फिट बैठता है इसके लिए, आमदनी अठनी खर्चा रुपया। इसमें आज की तारीख में ये डायलॉग आज फिट बैठता है। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, तेल, खाने की चीज़ें ले लो, सब महंगा है। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो आंदोलनकारी थे वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। आंदोलन होने चाहिए, पेट्रोल टैक्स सब है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है इसके लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो इतनी पड़ चुकी है कि स्टूडेंट्स लाइफ भी इससे प्रभावित हो रही है। खास तौर पर अगर हम उदयपुर की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आसपास के ग्रामीण इलाकों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और उन्हें अपने गांव से इस कॉलेज आकर पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। सर, नाम बताएं आपका, क्या लगता है आपको महंगाई कितनी चरम पर है, आपको मुश्किल होता है नहीं होता है? देव सोनी, छात्र नेता मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। महंगाई आज चरम पर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आज देश में जिस तरीके का माहौल है, मैं ना बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ ना कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, पर जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, देश की आर्थिक नीतियों पर चुनाव होना चाहिए, रोजगार पर चुनाव होना चाहिए, गरीबी कैसे हटाए इस पर चुनाव होना चाहिए, पर देश में आज हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर ज़्यादा बातें होती है। कहीं ना कहीं ये गलत है। जब तक इस तरीके की धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर चुनाव होंगे, तो इन मुद्दों पर अगर चुनाव कराएंगे तो देश में गरीबी नहीं जा सकती। जब तक विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर गरीबी कैसे हटाए, गरीब के बेटे पर गरीब को किस तरीके से रोजगार मिल सके, रोटी, कपड़ा, मकान, ये आम आवश्यकता होती है, इस पर किस तरीके से ध्यान दिया जा सके। अगर इन मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ेंगे, इस मुद्दों पर अगर दोनों ही पार्टियां बात करेगी तो जरूर देश विकास होगा और देश में गरीबी भी हटेगी। इसलिए आर्थिक नीतियों पर ध्यान देना जरूरी है। बाकी धर्म की बातें हैं, सब अपने अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और आगे भी चलती रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आर्थिक नीतियों में जो सुधार है वो यहाँ पर होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। इंसान अपनी जेब में पैसा नहीं रख पा रहा, लिक्विडिटी बाजार से खत्म हो चुकी है। यह सबसे बड़ा कारण जो है वो महंगाई का है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, वहीं तेल के बढ़ते दाम महिलाओं के लिए रसोई को चलाने में काफ़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। महिलाओं को अपनी गृहस्थी संभालने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों को भी ट्रांसपोर्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने बीकानेर में लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, वहीं रसोई गैस और खर्चे का बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इससे कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? सर, मेरी ये ओपिनियन है कि जिस तरीके से आज पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार जीएसटी लेकर आई, आम उपभोग की हर वस्तु को जीएसटी के दायरे में रखा गया,
तो क्यों ना पेट्रोल डीजल और इन चीज़ों पर भी जीएसटी के दायरे में लाए जाए, ताकि आप जो है चाहे 18 के स्लैब में रखें चाहे उसको 9 के स्लैब में रखें, एक सीमा तय हो जाए कि ये टैक्स दिया जाना चाहिए पेट्रोल और डीजल का। अब हो क्या रहा है कि बड़ी विडंबना है कि आज से 2014 से पूर्व जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बहुत चढ़ाव था, तब इंडिया में पेट्रोल की दरें कम थी, और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मूल्य गिर चुके हैं फिर भी इंडिया में पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकारें जो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, इन सरकारों को अब सोचना चाहिए कि इस तरह से आम लोगों को बहुत बड़ा है, आप क्या मानते हैं उसको रोकने के किस उपाय में? सरकार जिस तरह से पहले जो कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, वो जब भी क्या है कि ऐसी परिस्थिति होती तो सब्सिडी लागू कर देती थी। सब्सिडी अब सरकार अपनी तरफ से कुछ अनुदान देती थी। इस सरकार को भी चाहिए कि कुछ अनुदान दे। ये कोरोना काल में इतनी भयंकर विकट स्थितियाँ हो गई है कि लोग खाने के लिए अपने रोटी तक नहीं पका पा रहे। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? और दूसरा ये पेट्रोल और डीजल के दाम, इससे सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है, और चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी के लिए दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, और ये सारा बोझ है जो आम जनता पे आ रहा है, और राज्य सरकार इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इस पे ठोस कार्रवाई होनी जरूरी है, जिससे आम जनता को राहत मिले, तभी इसमें कुछ हो सकता है। पेट्रोल डीजलों के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, आप उसको लेकर क्या मानते हैं? पेट्रोल और डीजल जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है उससे आम आदमी त्रस्त है, और सबसे बड़ी बात है मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है उसका सारा इकोनॉमिकल बैलेंस है जो बिगड़ चुका है। सुबह बच्चों की जो स्कूल की टैक्सी है उसका किराया, और रात को घर आता है उससे संबंधित सारे किराए हैं जो बढ़ चुके हैं। बीकानेर के लोगों का मानना है जिस तरह से पेट्रोल डीजलों के भाव बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, और उसको रोकने के लिए सरकार को जो है पेट्रोल डीजलों का दाम कम करनी चाहिए, वहीं रसोई सिलेंडरों के दाम भी कम करें ताकि मध्यम वर्ग। अभी आपने बीकानेर से भवानी जोशी की रिपोर्ट देखी। अब हम चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की और बढ़ती महंगाई पर उनकी राय जानी। देश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए बीते समय में और अब में, तो 50 से 70% महंगाई बढ़ी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए आज कुछ स्कूली बच्चे और अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कारण मानते हो और इससे किस तरह की परेशानी आ रही है? महंगाई लगातार बढ़ रही है और इससे लोगों का घर का बजट गड़बड़ा रहा है, क्योंकि सैलरीज उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी है जिस प्रपोर्शन में महंगाई बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज़ बिकमिंग बिगर प्रॉब्लम बिकॉज बच्चों की पढ़ाई पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हम जब पेरेंट्स से मिलते हैं तो बुनियादी सुविधाएं देने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका जो रेमेडी मैं देख रहा हूँ कि महंगाई जो बढ़ रही है और गवर्नमेंट के पास अपने इसके रीजंस हैं। तो एक कहावत है कि जहाँ का राजा अमीर और प्रजा गरीब होती है वो राज ज़्यादा आगे नहीं जाता। टैक्स बढ़ाना इज़ नॉट अ रेमेडी कि कोई भी ज़रूरत है तो टैक्स बढ़ा दिया। एंड हम अभी देख रहे हैं एक नया सेस लग जाता है, कोई एक गौशाला सेस लग गया या कोई पानी पे सेस लगा दिया। दिस इज़ नॉट द वे। मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट्स को अब रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाना चाहिए, सोलर एनर्जीज़ की तरफ जाना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उससे पूरी महंगाई पे इफेक्ट पड़ रहा है। एंड इसी के साथ में हमें ये देखना चाहिए कि हम नए एम्प्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट करें जो बेटर पेड एम्प्लॉयमेंट्स हों, और स्कूल से ही हम बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करें ताकि बच्चे आगे जाके एक अच्छा जीवन यापन करें, एक अच्छी इनकम कर पाएँ। बिल्कुल, डॉक्टर अजय शर्मा ने बिल्कुल बहुत खास बात बताई कि अगर महंगाई पर लगाम लगानी है तो कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। बेटा, महंगाई जिस तरह बच्चों की कपड़े, बुक्स, ये सब चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, जिस वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। बेटा, जिस तरह से तेल के दाम, खाद्य तेल के बात करें, 200 रुपये किलो सरसों का तेल मिल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ऐसे हम कहते हैं कि हमें क्या है ना, इसके जो
खान है, हमें उसकी जो खान है वो बढ़ानी चाहिए। और जो हमारे यूजेस हैं, जो हम फालतू यूज़ करते हैं, हम वेस्ट करते हैं तेल को, हमें वो कम करना चाहिए। मैडम, लगातार कोविड का दौर देखा है। कोविड के दौर में काफ़ी सारी नौकरियां चली गई है। ऐसे हालातों में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैडम, आय के जो संसाधन है वो तो निश्चित हैं, साधन है वो तो निश्चित है। कोविड की वजह से अधिकतर क्या हुआ है, अधिकतर लोग बेरोजगार हो गए हैं। जैसे एक फैमिली में कमाने वाले 3 जने या 4 जने थे, कोविड की वजह से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे कमाने वाला तो 1 हो रहा है और खाने वाले 4 हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महंगाई का फ़र्क पड़ रहा है आम जनता और महिलाओं पर। महिलाओं को एक लिमिट में बजट दिया जाता है कि इस बजट में ही आपको घर चलाना है और उसमें से भी आपको सेविंग करनी है। तो हम सिर्फ घर ही चला पा रहे हैं, सेविंग्स हमारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आम जनता की आंखों में आंखें डाल के देखो, महंगाई क्या होती है किसी गरीब से पूछो। अपन देखते हैं मार्केट में सब्जियां, फल, फ्रूट वो भी महंगे हो चुके हैं। अब एक आम आदमी कैसे सोचेगा कि उसको फल फ्रूट खा के ही वो निकाल दे अपना पूरा दिन? फल फ्रूट भी तो महंगे हो चुके हैं। मन में क्या विचार आता है? कभी पेरेंट्स से बात होती हो, घर पे देखते हो आप कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मदर फादर कहते हो कि नहीं, महंगाई बहुत हो गई बेटा? यस सर, इतनी महंगाई हो चुकी है कि आजकल जब हम स्टेशनरी की शॉप्स पे जाते हैं तो पहले सब कुछ इतना सस्ते में मिलता था कि जो भी हमारा मन होता था हम वो ले करते थे। पर अब ऐसा होता है कि एक बार को हमें सोचना पड़ता है कि हम वो चीज़ ले या ना ले। कहीं ना कहीं मदर फादर ये कहते हैं कि बेटा अभी रुक जाओ, कुछ दिन बाद लेंगे, ऐसा कभी? यस सर, कहते हैं। किसी के समझ में भी नहीं आ रहा। लोगों का ये कहना है कि टैक्सेस बढ़ाने से लगातार महंगाई बढ़ रही है, मगर कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर देश आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज कोड। इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही, लेकिन खर्चे दोगुने हुए जा रहे हैं। इसी को लेकर अजमेर में हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से उनकी परेशानियां जानी और उनकी राय जानी। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरह देखा जा रहा है कि देश प्रदेश के अंदर महंगाई का जो मुद्दा है पूरा चरम सीमा पर है। महंगाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। पेट्रोल को देख लो, गैस को देख लो, यहाँ तक कि जो रोज़मर्रा सब्जी काम आने वाली चीज़ें हैं, सब्जियों का जो दाम है वो भी आसमान को छू रहे हैं। इस मामले को लेकर के नगर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महंगाई ने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, आम जनजीवन पूरी तरह से जो व्यवस्था है पूरी चरमराई हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऊपर देख रहा है यूक्रेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से हमें कैसे लड़ना है, तो ये बड़ी दुविधा है देश के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज जनता जो युवा है वो किसी और तरफ जा रहा है। महंगाई से उसे कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल आप देख रहे हैं, डीजल आप देख रहे हैं किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। गृहिणी जो गैस काम में लेती है वो आज 1000 रुपये में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देश की जो उच्च शीर्ष पर जो बैठे हैं प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको जनता के तरफ देखना चाहिए और उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो कोरोना काल के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। आज जो रेडी वाला है या जो सब्जी बेचने वाला है वो अपने किसान से सब्जी लाता है और आपके घर घर तक पहुंचाता है। उनकी जेब पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उनकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सरकार इस तरफ ध्यान देगी और महंगाई को कम करेगी। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अब चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से बातचीत की और महंगाई से हो रही परेशानियों के बारे में जाना। देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। खासतौर पर पेट्रोल और डीजल महंगा होने से सभी आम वस्तुओं पर रोज़मर्रा में उपयोग आने वाली वस्तुओं के भाव बढ़े हैं। हम लोगों की राय जानने की शुरुआत करते हैं किराना व्यापारी से। आपको लगता है कि पिछले दिनों में जैसे महंगाई लगातार बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की वजह से बढ़ी है या और क्या कारण समझते हैं? पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से बहुत महंगाई बढ़ गई है। जब माल भी आ रहा है सब महंगे भाव से आ रहा है, तो हमको ग्राहक को जवाब देने में भी बहुत दिक्कत आती है कि क्या रोज़ रोज़ भाव बढ़ा देते हो। जब आगे से बढ़ के आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आप क्या मानते हो, कम हो सकता है भाव? पेट्रोल डीजल के भाव अब जब मोदी जी ने बोला कि राजस्थान का टैक्स कम करो तो भी नहीं कर रहे हैं और दिनों दिन भाव बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत हालत ख़राब है। तेल के भाव में भी बहुत भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। 2600-2700 रुपये का टीन हो गया है तेल का भाव, जबकि नॉर्मल इसका रेट 1400-1500 रुपये रहता है। महंगाई के कारण बहुत मुसीबत है, आना जाने का सब महंगे के कारण सब्जियाँ वगैरह सब कुछ देखो, दाल वगैरह खाना पीना सब नहीं बढ़ा। इसके कारण क्या करे, कहाँ जाए, धंधे पानी है नहीं, बिजनेस वगैरह सब बंद है और लोगों का आना जाना सब हो गया बंद। पैसे के कारण महामारी चल रही है। हमारे गैस के, पेट्रोल के, डीजल के भाव इतने बढ़ गए हैं कि सवारी हमको पूरे पैसे नहीं देती। सवारी के पास पैसे ही नहीं आते हैं तो हमको पैसे कहाँ से देगी? हम गैस महंगा भरवाते हैं और हमारे को पैसे, मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, तो हमारे तो रसोई का सब सिस्टम खराब हो गया। शाम तक 500 रुपये नहीं बढ़ते हमारी मजदूरी में, तो सब त्राई मच गई है हमारे तो। और इधर से ऊपर गर्मी की मार झेल रहे, इधर से ये बहुत हो गया सब तरह से। महंगाई का मार सब लोगों पर है, खासतौर से जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इसकी मार ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, डीजल के रेट बढ़ने से और ट्रांसपोर्टेशन महंगा सभी रोजमर्रा की जरूरत है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़। बोलियो राजस्थान में मेरे साथ बस इतना है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।